वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं सोच रही थी कि हम कितनी पावन भूमि में जन्मे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े मनीषी, विद्वान, चिंतक, साधक, देवतुल्य ऋषि इस अवतरित हुए हैं। ऐसे ही एक ऋषि जिनका स्मरण मुझे आज हुआ, आचार्य श्री राम शर्मा, शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक। आपको बहुत कम शब्दों में बता दूं कि शांति कुंज एक ऐसा संस्थान है जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा देश और विदेश में फॉलोअर्स हैं। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसी क्रांति जगाई, लोगों के मनों को ऐसे बदला, उनके जीवन को बदला, ऐसे प्रकाश रोशनी लाए कि उनके आज ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं, विदेश नहीं, जहाँ की उनकी शाखाएं ना हो, संस्थाएं ना हो, उनके फॉलोअर्स ना हो। तो उनका एक सेंटेंस मैंने पढ़ा आज कि अच्छे बनो, साबित खुद हो जाओगे। अच्छे बनो, साबित खुद हो जाओगे। बात तो बड़ी सरल है, लेकिन जैसे कि दूध, दही, छाछ, माखन और घी, ये पांचों चीज़ें एक ही कुल की हैं, पर इन सब का मूल्य अलग अलग है। यानी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से आंकी गई है। यानी जो व्यक्ति अपने गुण, कला, कर्म के अनुसार से पहचाने जाते हैं, ऐसे लोग विशिष्ट होते हैं। और एक बात और भी कही गई है कि जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, और जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। अन्यथा न लें, ये जगत की सच्चाई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित से अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस हम ही हम हैं, और किसी भी को भी ये नहीं लगता कि संसार में हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं आए हैं, कुछ खुशियाँ दूसरों में भी बांटने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य है वो छोटा होता है और संकल्प उससे बड़ा होता है। यानी आपके इरादे नेक होने चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो दोस्तों, जब ये विचार, ऐसे विचार मन में आ ही रहे थे, तो मुझे उस छोटी गिलहरी की याद आई। गिलहरी आप जानते हैं कितनी खूबसूरत होती है, छोटी सी, जो भगवान राम के कार्य में शामिल हुई। यानी जो प्रोग्राम बन रहा था कि राम सेतु बने, कौन बनाए, पत्थर कोई ला रहा है, कोई बड़े बड़े पेड़ ला रहा है, कोई चट्टानें ला रहा है, कोई पहाड़ ला रहा है। भाई, इतने बड़े समुद्र में पुल बनाना कोई आसान बात तो नहीं थी। लेकिन उस छोटी सी गिलहरी ने सोचा कि भाई सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं भी कुछ करूं। क्या कर सकती थी एक छोटी सी गिलहरी? तो वो क्या करती, पानी में जाती, अपने शरीर को भिगोती, वापस आती, जो रेत थी उसमें अपने को लोट-पोट करती और अपने शरीर पे रेत चिपका के फिर वहाँ जा कर के वो झाड़ देती। तो काम तो बहुत छोटा सा था, और कितना किया होगा उसने, अगर इस तरह से देखूं तो वो भी बहुत कम होगा। लेकिन मूल्यांकन इससे नहीं हो सकता, मूल्यांकन उसके भाव से होगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, सब जगह कहा गया है। जब आप कहते हैं कि भगवान भोजन करो,
तो क्या भगवान आ रहे हैं? ये हमारी भावना है, हम देख रहे हैं कि वो भोग लगा रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं हमारे बनाया हुआ। तो दोस्तों, जब वो गिलहरी ऐसा कर रही थी तो भगवान श्री राम कहीं बैठे हुए उसकी तन्मयता को, उसके आत्मबल को, उसके समर्पण को, उसकी श्रद्धा को, उसकी निष्ठा को देख रहे थे और मन ही मन आत्ममुग्ध हो रहे थे कि वाह। तो उन्होंने गिलहरी को उठाया और उसे पुचकारा। कहते हैं कि जब भगवान ने उसे पुचकारा तो उनकी उंगलियों के 3 निशान उसके शरीर पे पड़ गए और अपने हाथ में लिया। अब इससे ज़्यादा मान क्या हो सकता है? एक तो भगवान के कार्य में हम शामिल हुए और दूसरा भगवान ने हमें उठा भी लिया। तो भगवान ऐसे ही लिफ्ट करते हैं। एक गाना भी बना ना कि मुझे लिफ्ट करा दे, तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, वही कराता है लिफ्ट, उसी के अंदर है। वही है ऑलमाइटी, पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल लाइट, ज्योति बिंद स्वरूप, अजर अमर अविनाशी, वही हमें लिफ्ट कराता है। तो दोस्तों, इन सब बातों के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं कि यार मेरी हाइट अच्छी नहीं है, कभी आप कहते हो यार मेरा रंग अच्छा नहीं है, यार मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत कमज़ोर है। ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती हैं आपके नेक फौलादी इरादे। आप भगवान की सर्वोत्तम कृति हैं। ईश्वर ने किसी खूबसूरत मर्द को या किसी खूबसूरत औरत को जितनी शिद्दत से बनाया होगा उतनी ही शिद्दत से, उतना ही समय लगा के आपको भी बनाया है। कभी हीन भावना मत रखिए, कभी अपने को किसी से कम मत समझिए। आप अपने स्वरूप में जो भी अच्छा कर सकते हैं, छोटे से छोटा, चाहे आप पेड़ पौधों की रक्षा करें, चाहे आप बुजुर्गों की देखभाल करें, चाहे आप बेजुबान जानवरों की आवाज़ बने। देखिए ना उनकी आंखों में क्या है, क्या उन्हें बोलने की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपके यहाँ पे ज़रा सी भी संवेदना है तो आप जान सकते हैं उसके प्यार को, दुलार को, लाड़ को, ज़रूरत को। कब? जब आप समझना चाहेंगे, जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तब। अगर आपकी आत्मा ही मैली है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या, आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और आप ये दिमाग में हमेशा ये रखो कि ईश्वर ने आपको मेधा दी है, बुद्धि दी है, सब चीज़ों के बावजूद जो आपको ये सोचने का और ये तय करने का, ये फैसला करने का हक देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किससे दूसरों को दुख पहुंचेगा, मेरे किस काम से दूसरों को सुख पहुंचेगा। क्या मेरे 2 शब्द कहने से, मीठे शब्द कहने से कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा था और रुक जाएगा? कितनी बड़ी बात होगी। आपके 2 शब्द ब्रह्म स्वरूप हो गए, संजीवनी हो गए। आपको 2 शब्द बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बतला दूं, आप तो सब जानते ही हो, फिर भी एक शेर से आप सुनिए कि मुबारक हो सीढ़ियाँ उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। मुबारक हो सीढ़ियाँ उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कोई विचार कुल बुलाएगा तब एक नया वीडियो सामने आएगा। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु के श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।